दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल आपको किस तरह से बिजनेस करना है ये बताता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्मेटिक का आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। कैसे कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करके आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कॉस्मेटिक के बारे में हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ से माल लेना है, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होनी है, कितना रिस्क आपको इस बिजनेस में, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका एक्सपीरियंस। किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़े ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज़ के बारे में जानना, उस बिजनेस के बारे में जानना। तो अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि इसके बिज़नेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे? अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, नहीं कर रहे हैं तो इसके 2 तरीके हैं कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। पहला तरीका है दोस्तों, आप किसी एक कॉस्मेटिक शॉप पे, जो अच्छी कॉस्मेटिक की शॉप हो, उस पे आप जाके काम कीजिए, कम से कम 3 से 4 महीने। अगर आप 3 से 4 महीने वहाँ पे काम कर लेते, तो आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और किस टाइप के ब्रांड्स आपके एरिया में चलते हैं। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोकल मार्केट में, आप जहाँ पे शॉप लेना चाहते हैं या फिर जहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, पहले उस एरिया में आप प्रोडक्ट को जानिए कि कौन-कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपके यहाँ मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों? और दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट को जानने के लिए आपको आपके एरिया में जो भी होलसेल का मार्केट हो, वहाँ पे जाइए और वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप पता कीजिए। अब ये आप कैसे पता करेंगे? मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, और उसको आप एक-एक चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने लोकल में जो भी एक थोक का मार्केट हो, जो भी होलसेल करते हो, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे कम से कम 20 से 50 दुकानें होंगी, जो इससे रिलेटेड होंगी, कॉस्मेटिक आइटम्स से। आप वहाँ पे जाइए, हर एक दुकान से उनसे बोलिए कि मैं दुकान स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे सामान चाहिए। तो वो आपको सामान की लिस्ट देंगे कि ये सामान है, ये ब्रांड है, इसका ये कॉस्ट पड़ेगा, इसका ये कॉस्ट पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों, मार्केट में जितने भी दुकानें हैं, आप वहाँ पे जाइए और सब लोगों के यहाँ से ये अपनी चीज़ें को बताइए और उनसे सारी जानकारी लीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे उस मार्केट में कि मोस्टली 10 से 12 तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट चलते होंगे आपके एरिया में, जो होलसेल की दुकान होंगे, और रेट में भी बस 1 या 2 रुपए का डिफरेंस होगा। मोस्टली आपको वही में मिल जाएगा। इस तरह से आप सारे दुकानों का एक एनालिसिस कीजिए और एक सर्वे कीजिए, एक चार्ट बनाइए कि कहाँ से हमको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है और कहाँ से हमें हर आइटम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपकी पूरी जानकारी आपको कॉस्मेटिक आइटम्स के बारे में देंगे। दूसरा काम क्या करना दोस्तों, आपको एक दुकान लेनी है। दुकान कहीं पे भी नहीं लेनी है। सबसे बड़ी बात ये, कहीं पे भी नहीं लेनी है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे लेनी है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि वो पर्टिकुलर जगह कौन सी हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे लेडीज़ों का आना जाना ज़्यादा हो। जैसे कोई मंदिर हो, उसके आसपास, या फिर कोई कपड़े की दुकान हो, उसके आसपास, या कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा आती जाती हों, या फिर स्कूल या कॉलेज हो। तो इस तरह पे आपको एक दुकान ले लेनी है। दुकान की साइज
आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि कितनी बड़ी आप शॉप ओपन करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन मिनिमम कम से कम 10 बाई 10 की एक शॉप होगी तो आप सारे आइटम्स को अपने यहाँ डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने दुकान सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें आपको कराने फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम दैट इज़ की इंटीरियर डिजाइनिंग आपको करानी है। अंदर का जो लुक होगा वो अच्छा होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आए तो उसको देख के समझ में आ जाए कि मुझे इस दुकान पे सारे आइटम्स मिल जाएंगे जो मुझे ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपकी ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपको दुकान को डेकोरेट कराना है। ठीक है, अब तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि उसमें आप क्या क्या सामान रखेंगे। अब सामान की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, या फिर आपको जो मैंने तरीका बताया आप वहाँ से सामान की लिस्ट ले लीजिए। इसके बाद आप अपने लोकल एरिया में जो मैंने आपको बताया था वहाँ से आप जो है पूरे सामान की लिस्ट ले लीजिए। अब एक चीज़ है दोस्तों कि अगर आपके पास बजट है, आप कुछ अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप सामान लीजिए दिल्ली से, दिल्ली के सदर बाज़ार से। अगर आप कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने लोकल में जो भी होलसेल की दुकानें हैं वहाँ से सामान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास दो ऑप्शन हैं कि माल कहाँ से लेंगे। अगर आप 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आप दिल्ली के सदर बाज़ार जाइए। सदर बाज़ार जाइए और अपने उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। सदर बाज़ार में कम से कम हज़ारों दुकानें होंगी। आप सदर बाज़ार जाइए, वहाँ पे हर एक दुकान पे कम से कम 50 दुकानों पे आप जाइए और जो आपके एरिया में ब्रांड्स चलते हैं उन ब्रांड्स के बारे में पता कीजिए। वहाँ पे आपको सस्ते दाम पे मिल जाएगा और वहाँ से आप प्रोडक्ट को ले लीजिए। इसके बाद अपने दुकान पे एक अच्छे तरीके से उसे शोकेस बनवाइएगा जिसमें ग्लास वगैरह लगे हों, उनमें सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराइए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको कि आपने माल भी मंगा लिया, इन्वेस्टमेंट भी अगर आप 1 से 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए के आसपास करते हैं तो बेहतर होगा। इससे कम में आपके पास मेल नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं जिनका आपको मेल लगाना पड़ेगा। अब हर एक चीज़ में दोस्तों वैरायटी भी होती है, क्वालिटी भी होती है, तो आपको मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी के भी प्रोडक्ट रखने हैं और लो क्वालिटी के भी रखने हैं, जिससे कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आए तो उसको वो चीज़ें मिल जाए, उसे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। है ना दोस्तों, इसके साथ ही आपको क्या करना है, अट्रैक्शन के लिए अपने शॉप पे लोगों को बुलाने के लिए एक काम और करना है दोस्तों। बहुत छोटा सा काम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने दुकान पे एक वेट मशीन रखिए, छोटा सा 1000-2000 रुपए का है, जिससे लोग आएंगे वो फ्री आप वेट करने के लिए रख दीजिए। जो भी लेडीज आएंगी सामान खरीदेंगे अपना वेट चेक करेंगे और चली जाएंगी। दोस्तों मैंने आपको इसमें 2-3 चीज़ें कवर कर दी कि दुकान में क्या चाहिए, माल कहाँ से लेना है, एक्सपीरियंस कहाँ से पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 से 2 लाख रुपए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। दोस्तों कॉस्मेटिक आइटम्स पे एक एवरेज मान के चला जाए तो 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। 50% के प्रॉफिट मार्जिन से आप काम कर सकते हैं। कुछ आइटम आपके ऐसे होंगे जिसमें 100% भी आपको प्रॉफिट होगा, वो एरिया टू एरिया आपके वेरी करेगा। अगर आपको कुछ रूरल एरिया है वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको कम रखना पड़ेगा।
अगर कोई वो अर्बन एरिया है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों दुकान चलाने के लिए आपको स्टार्टिंग में मिनिमम मार्जिन पे काम करना है, जिससे कस्टमर आपके यहाँ आए तो उनको ये ठगा महसूस ना हो कि मुझे ठग लिया गया। क्योंकि अगर आप सस्ते में प्रोडक्ट देंगे तो वो कई ग्राहक को रेफरेंस देंगे। अगर आप उनको महंगे में प्रोडक्ट देंगे तो वो एक के साथ साथ 10 दुकान वालों 10 ग्राहकों को भी वो भड़का देंगे कि उनके यहाँ सामान महंगा मिलता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम रखनी है और वैरायटी सारी रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और आता है कि मैंने बात की थी रिस्क की, कि रिस्क किस प्रोडक्ट्स पे है। जी हाँ दोस्तों, रिस्क इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें एक्सपायरी होती है। अगर वो टाइम पे सेल नहीं हुआ आपका तो वो आपका लॉस हो सकता है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को कम रखना है जिनकी एक्सपायरी होती है। रखते भी हैं तो उसे आप रेट टू रेट बेच के ख़त्म कर दिए, सिर्फ मेल लगाने के लिए। उस पर आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाइए। जो एक्सपायरी वाले नहीं हैं उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन कमाइए। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ आती है कि आपने दुकान भी ले लिया, उसको डेकोरेट भी करा दिया, माल भी रख लिया। इसमें दोस्तों आपको एक लड़की रखनी है। अपने दुकान पे एक लड़की रखिए जो सामान को दिखाएगी और जिससे लेडीज और अट्रैक्ट होंगी आपके दुकान पे आने के लिए। आप सिर्फ काउंटर पे बैठिए, अपना गल्ला देखिए, लड़की जो रहेगी सारे प्रोडक्ट्स को वो दिखाएगी, आप उनका रेट बताइए और उनसे पैसे लीजिए। इस तरह से दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिजनेस कीजिए। और कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो करना चाहते हैं वो ईजिली कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका प्यार मेरे लिए बना रहे।